पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, प्रारब्ध सबका निश्चित होता है। हर मनुष्य को अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखना चाहिए। मानव जीवन में सद्गुरु के मिलने के बाद जो भी प्रारब्ध में हम लोगों के लिखा होता है, वो चीज़ हमको आपको मिलती जाती है। अगर हम आप सद्गुरु के वचनों पर विश्वास न करके दुनिया के काम धंधे में अपना पूरा जीवन गुजार दें, जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम अगर न करें, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाता है। जिस काम के लिए मालिक ने शरीर दिया, अगर उस काम को हम लोग करने लगें, वो मालिक भी हम लोगों से खुश होते हैं। इसीलिए महापुरुष जब जब आए तो हम जीवों को लाभ देने के लिए महात्मा बराबर सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताकर उन धनियों का भी ध्यान करा देते हैं, उनके नाम का सुमिरन करा देते हैं, ताकि साधना में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम सब लोग इस संसार में जब से आए, गुरु के मिलने के बाद हम लोग अपने प्रारब्ध पर अगर भरोसा विश्वास करते तो निश्चित ही हम आप कुछ समय निकाल कर इस शरीर से सेवा और भक्ति करते जाते। आज के समय में जो भी हम आप सेवा भक्ति थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी अपने मन के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई बीमारी परेशानी तकलीफ आ गई, अब उन तकलीफ़ों का कोई इलाज नहीं है, तब हम आप सद्गुरु के तरफ चलते हैं कि उधर चलेंगे, दया दुआ मांग लेंगे, ये हमारी तकलीफ़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में प्रारब्ध में अगर तकलीफ लिखी है तो वह कर्म जीव को भोगना पड़ता है। महापुरुष सूली की सज़ा काटा कर देते हैं, जब वो खुश हो जाए तब। वैसे प्रारब्ध को महात्मा नहीं छोड़ते, महात्मा उसको छेड़ते नहीं। अगर प्रारब्ध को महात्मा ख़त्म करें तो शरीर नहीं रह सकता। इसीलिए इस कर्म को महापुरुष जीव से भुगताते और इसी प्रारब्ध कर्म को भुगतने में बहुत से लोग सद्गुरु के रास्ते से हट जाते हैं कि हमारी तकलीफ़ें ठीक नहीं हुई, तो फिर आखिर हम बार बार क्यों जाएं। फिर लोग ये सोचते हैं कि जाने आने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो आत्मा के हित के लिए हम जीवों को इस रास्ते पर लगाते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे, तुम मेरे पास आते हो, तुम अपने बीमारियों का रोना रोते रहते हो कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है, ये बाधा है। गुरु महाराज कहते थे कि अगर मैं एक बार में बीमारी दूर कर दूँ तो दोबारा तुम मेरे पास लौट के नहीं आओगे। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि यहाँ तो थोड़ा बहुत लाभ दे करके, यानी कोई बीमारी परेशानी तकलीफ़ है
इसमें महापुरुष हम लोगों को कुछ लाभ दे देते हैं ताकि एक बार सत्संग में हम आप आए तो थोड़ा लाभ मिल गया, फिर लालच बस जीव दोबारा भी आएगा, फिर तीसरी बार भी आना होगा कि भाई हम चलेंगे तो हमारी पूरी तकलीफ ठीक हो जाएगी। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि जब लोग मेरे पास आते हैं तो लोग धन दौलत रुपया पैसा भी मांगते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि हम तो इसी बहाने आपकी आत्मा की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ, यानी निशाना तो हम जीवों के कल्याण का होता है, लेकिन महात्मा थोड़ा संसार का भी सुख हम लोगों को दे देते हैं। जैसे बीमारी है, थोड़ा लाभ मिल गया, तब हम लोगों को ये होगा कि भाई आराम हुआ है, फिर दोबारा चलेंगे। अगर एक बार में सारी बीमारी तकलीफ दूर हो जाए तो हकीकत ये है कि हम लोग इस मोह ममता में ऐसे फंसे हुए कि फिर हम आप दोबारा सद्गुरु की तरफ ध्यान भी न दें और उनकी तरफ आना भी न हो पावे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में सुख और दुख ये दोनों साथी, जैसे रात और दिन दोनों एक साथ रहते हैं, कभी दिन तो कभी रात, अब उसी तरह से बीमारी भी हम लोगों के साथ में रहती है, कभी सुख हो गया तो कभी दुख हो गया। लेकिन इनसे घबरा करके अगर सद्गुरु के रास्ते से जीव हट जाए तो जीव की बहुत बड़ी अज्ञानता होती है। इसलिए हम आप जितने भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि हम लोग इस परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कि अब दोबारा हमको जन्मना और मरना ना पड़े, नरकों 84 में न जाना पड़े। अब वैसे तो काल भगवान ने हम जीवों को इस तरह से कर्म के जाल में बांधा है कि यहाँ से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए महात्मा हम लोगों को छुड़ाने के लिए हर तरह का साधन बनाते हैं जिससे हम सब जीव छूट जाएं। वैसे इस संसार में हम आप ज़्यादातर पाप कर्म ही करते रहते हैं, पुण्य कर्म जल्दी हो नहीं पाता है। थोड़ा बहुत अगर हम आप कहीं दान पुण्य कर देते हैं तो कभी कभी मन में आता है कि भाई हमने बहुत बड़ा पुण्य काम किया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पाप पुण्य का भी ज्ञान हम लोगों को नहीं रहता। ये काम हम कर रहे तो इसमें पाप कर्म बन रहा या पुण्य कर्म बन रहा। वैसे गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे। देखिए आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग थोड़ा बहुत दान पुण्य करने के बाद ये समझते हैं कि भाई हमने पुण्य काम किया है। लेकिन स्वामी जी महाराज सत्संग में एक बार दृष्टांत सुना रहे थे कि एक सेठ और सेठानी थे, धनी मानी उनके पास सब कुछ था, दोनों लोग बड़े श्रद्धालु थे, यज्ञ कराया करते थे, भोजन कराया करते थे, लोगों को खिलाते पिलाते रहते थे, दान पुण्य भी किया करते थे। समय बदला, गरीबी आ गई, क्योंकि इस संसार में समय बलवान होता है। भिल्लन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। समय कभी भी हमको आपको किसी भी परिस्थिति में ले जा सकता है। तो जब गरीबी आ गई, बिल्कुल सेठ सेठानी गरीब हो गए, अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया, गांव घर का कुछ कर्ज भी हो गया, लोग कर्ज भी मांगते थे, उनके ज़मीन जायदाद भी बिक गए। तो वे सोचने लगे कि आखिर यहाँ रहना अब ठीक नहीं रहेगा, अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए। दूसरे राज्य में जा कर के सेठ सेठानी भीख मांगते थे और सोचे कि भीख मांग करके अपना जीवन हम ऐसे गुजार लेंगे। एक दिन सेठ और सेठानी दोनों जब भिक्षा मांगने निकले, रोटी खाने के लिए कुछ न कुछ मांगना पड़ता था, तो सिपाही ढिढोरा पीट रहे, आवाज़ लगा रहे थे कि इस राज्य के जो राजा हैं वो लोगों के पुण्य को खरीद रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है
तो अपना पुण्य बेच करके उसके बदले में धन दौलत ले सकते हैं। जब सेठ और सेठानी दोनों बात सुने, शाम को लोगों ने विचार किया, आपस में बातचीत करने लगे कि इस राज्य के राजा पुण्य खरीद रहे हैं, तो हम लोगों ने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य किया है, बहुत यज्ञ कराया, बहुतों को भोजन कराया, बहुतों को कपड़ा लत्ता दे दिया, तो ऐसा किया जाए कि राजा के पास चल करके थोड़ा सा अपना पुण्य बेच दिया जाए, उसी पुण्य के बदले कुछ हम लोग धन दौलत ले लेंगे, लोगों का कर्ज भी भर जाएगा और हम लोग भी सुख आराम से रोटी खा लेंगे। सेठ और सेठानी दोनों विचार करके राजा के पास गए। राजा से कहने लगे, महाराज हम अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वह बेचना चाहते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर आपने पुण्य किया है, आप बेचना चाहते हैं तो ये मशीन है। एक ऐसी मशीन लगी थी, शीशे में दिखाई देगा कि कितना आपका पुण्य है। जब सेठ और सेठानी दोनों को राजा ने मशीन के सामने खड़ा किया तो उसमें कोई पुण्य नहीं निकला, जीवन में कोई पुण्य था ही नहीं उनके। राजा ने कहा कि आपके जीवन में कोई पुण्य नहीं है, आप लोग वापस चले जाइए। सेठ और सेठानी फिर जब निराश होकर के वापस आ रहे थे, अब एक घर में जा कर के रोटी मांगे। रोटी मांग करके एक पेड़ के नीचे बैठ के जब खाने जा रहे थे, जब वही सेठ और सेठानी रोटी खाने जा रहे, तब तक एक कुत्ता सामने आ गया, वो भी भूखा था। अब वो सामने बैठ करके कुत्ता देख रहा कि हमें भी रोटी मिल जाए। सेठानी को दया आई, सोचने लगी कि जैसे हम लोग दिन भर के भूखे हैं, वैसे ये कुत्ता भी भूखा है। सेठानी कहने लगी कि ये अपने हिस्से की रोटी मैं कुत्ते को खिला देती हूँ, ये भूखा है, ये खा के चला जाएगा। सेठानी ने अपने हिस्से की रोटी कुत्ते को डाल दी, फिर भी कुत्ता रोटी खा के बैठा रह गया। सेठ भी अपने हिस्से की रोटी डाल दिए। वे सोचे कि चलो हम भी इसका पेट भर देते। अब दोनों हिस्से रोटी खाकर कुत्ता तो चला गया। अब रात में सेठ और सेठानी विचार कर रहे थे कि हम लोगों ने अपने जीवन में इतना दान पुण्य पहले भी किया और अब भी हम लोग इतना पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं निकला। राजा की मशीन तो बिगड़ी नहीं है। मन में शंका हुई, दूसरे दिन फिर पहुँचे। राजा से कहने लगे, महाराज हम लोगों के जीवन में बहुत पुण्य है, हम लोगों ने बहुत पुण्य किया, लेकिन आपकी मशीन में कुछ निकला नहीं। राजा ने कहा, फिर से आप सामने खड़े हो जाओ, अगर कोई पुण्य कर्म होगा तो वो दिखाई देगा, उसके बदले में हम आपको सब कुछ धन दौलत दे देंगे। जब सेठ और सेठानी फिर सामने खड़े हुए तो शीशे में दिखाई दे रहा कि जब दोनों सेठ और सेठानी रोटी खाने जा रहे, उसी समय कुत्ता आ गया। कुत्ता भूखा था, सेठानी अपने हिस्से की रोटी उसमें कुत्ते को दे दी, सेठ भी अपने हिस्से की रोटी डाल दी। राजा ने कहा कि ये तुम्हारे जीवन का पुण्य है, इसके पहले का कोई पुण्य नहीं। इस पुण्य के बदले हम तुम्हें जितना धन चाहिए हम दे देते हैं। स्वामी जी महाराज इस कहानी को सुनाते हुए बताए कि अपना पेट खाली रख करके, अपनी भूख बर्दाश्त करके अगर दूसरे की पेट को भर दिया जाए तो ये पुण्य है। अब ऐसा पुण्य करने वाला इस संसार में कोई ही होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष हम जीवों की सरलता और सुविधाओं को और फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए महात्मा इतनी सुविधा दे दिए ताकि हम लोग यहाँ से निकल चलें। अब अगर हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे, गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ अगर नहीं लेंगे, तो ये जीवन धोखे में निकल जाता है। इसीलिए महापुरुष हम जीवों से कुछ न कुछ सेवा लेते रहते हैं। सेवा से महात्मा हम जीवों के हर तरह से कर्म कार्य को भी अदा करते हैं। कहीं लेन देन है उसको भी पूरा करा देते हैं। अब कर्जा नहीं रह जाता तब जीव यहाँ से जा पाता है। वैसे तो काल भगवान का विधान बड़ा जटिल है,
अब पाप कर्म के विषय में अगर देखा जाए तो जैसे कहीं आप बाज़ार में बैठ कर के दुकान पर अगर आप वहाँ जलेबी खा रहे, कोई कुत्ता आपके सामने आपको देख रहा और आप उसके सामने जलेबी खा रहे, आपने कुत्ते को नहीं दिया, वो बेचारा भूखा है, तो ये पाप कर्म लिखा जाता है। और इसका बहुत इतना जटिल विधान है काल भगवान का कि कोई भी जीव यहाँ से उबर के जा नहीं सकते। इसीलिए पहले के समय में भजन और भोजन महात्माओं ने दोनों चीज़ों को पर्दे में रखा था। भोजन भी लोग छुपा करके किया करते थे और भजन भी लोग छुप करके किया करते थे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आप भजन ऐसा करो कि हवा को भी, दीवार को भी पता न लगे। लेकिन गुरु महाराज, हम जीवों की भलाई के लिए देखिए सामूहिक साधन भजन। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे आप अपने अपने गांव में सामूहिक साधन भजन करना। जब गुरु महाराज का ये आदेश हुआ था तो हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन लगभग शुरू में सब लोगों ने प्रयास किया सामूहिक भजन करने का। हर गांव में भजन होने लगा। लेकिन आज की क्या स्थिति है, धीरे धीरे ये मन कोई न कोई बहाना बना करके फिर हम लोगों को सामूहिक भजन से दूर हटा दी। गुरु महाराज तो ये बात जानते थे कि ये जीव इस तरह से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन सामूहिक भजन करने का एक विशेष लाभ हम प्रेमियों को मिलता है। मान लीजिए 10 आदमी एक साथ सुमिरन ध्यान भजन में बैठे, अब 10 आदमी में किसी एक आदमी का मन 1-2 मिनट के लिए भी अगर रुका, आप भजन में बैठे हैं, आपका मन रुक गया, तो जब मन रुकता है उसका फल मिलता है। लेकिन किसी का मन रुकता है, अगर एक आदमी का मन रुका, उसका भजन बना, तो सामूहिक भजन से फ़ायदा ये है कि उसका फल सबको मिलता है। स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि जैसे खेती में मजदूर लगाए जाते हैं, अगर ठेकेदार ठेके पर काम ले लिया कि भाई हम इतना रुपया लेंगे, आपका ये खेत काट देंगे, तो अब ठेकेदार अगर 10 मजदूर लगा के कटवाएगा तो 10 को बराबर मजदूरी मिलेगी। सामूहिक रूप से भजन करने का विशेष लाभ हम प्रेमियों को था। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस काम को हम आप नहीं कर पाए, क्योंकि ये मन है गुरु के वचन को काटता है, और जब गुरु का वचन करता है तो जीव भक्ति से गिरता है। महात्मा चाहते हैं कि जीव मेरे वचन का पालन करें। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे तुम भक्ति करने के लायक नहीं हो, तुमको ज़बरदस्ती भक्ति के लाइन पर खड़ा किया गया। अगर हम लोग भक्ति के लाइन में खड़े रहें, केवल गुरु महाराज के आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें, ठीक है। मान लीजिए अगर गांव में हम आप अकेले ही सत्संगी हों, एक ही घर परिवार हो, फिर भी हम लोगों को चाहिए था कि भजन सामूहिक किया जाए। अगर अपने परिवार में ही अपने बहू बेटे बच्चे को एक साथ हम आप बैठावें, तब भी सामूहिक हो जाता। लेकिन शायद ही कोई घर परिवार ऐसा हो जिस घर परिवार में बहू बेटे माता पिता एक साथ सुमिरन ध्यान भजन शाम को करते हो। अब देखिए हम लोग यहाँ गुरु महाराज के दरबार में रहते हैं, यहाँ सेवा में हम आप आए। हालांकि यहाँ तो मान लीजिए कभी सेवा में आगे पीछे हम आप तेर अबेर हो जाती है, फिर भी प्रेमी भाई बहनों, मन हमेशा धोखा देने का काम करता है। और महापुरुष इस आदेश को, कोई भी आदेश करते हैं तो वो बराबर निरख परख जीव की करते हैं कि जीव मेरे वचनों का पालन करता है कि नहीं। अगर जीव गुरु के वचन का पालन सिर्फ करे तो गुरु से प्रेम बढ़ता जाता है। और जिस रास्ते पर हम आप चल रहे, ये रास्ता प्रेम का है, लेकिन ये प्रेम का रास्ता ही हम लोगों को अपने घर पहुंचाएगा। और जिस रास्ते से हम आप जाएंगे, इसी प्रेम के रास्ते में दुश्मनों की बस्ती, उसी बस्ती से होकर के निकलना पड़ता है, तो फिर जीव जल्दी जा नहीं पाता। यानी जब हम आप इस संसार में गुरु के वचन से प्रेम करेंगे तो जितने दूर तक काल और माया का देश है, माया और मन हम लोगों का दुश्मन है। अब दुश्मन के बस्ती से हम लोगों को, दुश्मन के देश से, दुश्मन के घर के पास से ही गुजरना है। इसलिए
जब दुश्मन हम लोगों को गिराने का प्रयास करता है, कभी भी आप दुश्मन, मान लीजिए गांव भर में कोई दुश्मनी आपसे हो जाए किसी से, अगर उसके घर के बगल से रोड गया हो, अब आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आप बड़ी सावधानी से जाएंगे कि भाई दुश्मन कहीं पीछे से वार न कर दे। ऐसे ही परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन मन है, और गुरु इस संसार में आते हैं वचनों से प्रेम कराने के लिए कि जीव मेरे वचन से प्रेम कर ले, क्योंकि रास्ता प्रेम का ही है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, मैं तो प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। अब प्रेम का पंख लगा करके गुरु महाराज उड़ाएंगे, लेकिन बस्ती तो दुश्मन की है, अब इसी दुश्मन की बस्ती से जाना है। इसलिए ये मन हम लोगों को बराबर गिराने का काम करता है, गुरु की बात काटता रहता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप प्रयास किया करें कि अपने घर परिवार में ही सामूहिक भजन हम आप शुरू करें। अगर सामूहिक भजन करने लगेंगे तो अपने कम से कम अपने घर परिवार में तो प्रेम हुआ, अपने बहू को, बेटे को, अपने पति को, पत्नी को, सब लोग एक साथ बैठकर शाम को इकट्ठा भजन कर लें तो इसका बहुत बड़ा फल हम प्रेमी भाई बहनों को मिलना शुरू हो जाता। अगर गांव में हम आप मोहल्ले में 4 जगह ये सामूहिक भजन करने लगे तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन गुरु आदेश का पालन हो, इसका प्रयास परमार्थी जीव को करना चाहिए कि गुरु महाराज ने कहा है तो हम सामूहिक भजन करेंगे। हमेशा मन को गिराने के लिए गुरु के वचन को मानना पड़ता है, लेकिन मन हम लोगों को गिरा देता है, हम लोग हार जाते हैं, मन को हरा नहीं पाते। जबकि स्वामी जी महाराज कहते थे कि हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। जब ये मन हम लोगों से हारेगा तब ये सूरत गगन मंडल में जाती है, लेकिन हम लोग खुद हार जाते हैं क्योंकि मन हम लोगों को परास्त कर देता है, हम लोग गुरु वचन से गिर जाते हैं। जैसे विचार किया जाए, छोटी सी बात, एक गांव गोद लेने का आदेश हुआ, अब उसमें हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन मन के कहने पर ही तो परास्त हो रहे हैं। मन ने ही तो हम लोगों को धोखा दिया कि अरे भाई गांव गोद क्या ले, कोई मानेगा नहीं। अब हम लोग फल देखने लगते हैं कि कोई मानेगा नहीं, जबकि हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य ये था कि हम लोग केवल गुरु आदेश का पालन करें। हम लोगों से ज़्यादा अच्छे तो वे लोग होते हैं जो लोग घर परिवार छोड़ के जोगी बन जाते हैं। उनको गुरु भी पूरे नहीं मिले, वो जोगी बन गए और उनके गुरु ने कह दिया ये सरंगी ले करके, गरुआ पहन करके जाओ, घर घर भीख मांगो, कपड़ा मांगो, सोना मांगो, ये मांगो। वो जोगी बेचारे दरवाजे दरवाजे जा करके आप देखते हैं सुबह सुबह भोर में ही सरंगी टेरते टेरते दरवाजे पर जा करके कितनी अलख जगाते हैं, वो कितना परिश्रम करते हैं, जबकि उनको पूरे गुरु भी नहीं मिले और हम लोगों को पूरे गुरु मिल गए। फिर भी देखिए, हम लोग अगर केवल एक एक गांव को गोद ले लेते, इतना हम लोगों के अंदर साधुतापन आ जाती। और पूज्य महाराज जी सत्संग में ये बात सुनाया करते हैं कि आप तो सबसे बड़े साधु, अब हम आप साधु कैसे बन पाएंगे जब कुछ हम लोग बर्दाश्त करेंगे, कुछ गुरु की बात मानेंगे, एक एक गांव को गोद हम आप ले लेते तो महात्मा के वचन में शक्ति होती है। अगर एक गांव गोद लेकर के हम लोग प्रचार करने लगते, तो जब पूज्य महाराज जी ने कहा आप लोग सबसे बड़े साधु हो, तो साधुता का गुण हम लोगों के अंदर आ जाता। अगर हम लोगों के अंदर कोई बुराई विकार भी होती, अपने घर परिवार में बच्चे हैं और बच्चों के अंदर कोई बुराई है, बच्चों को हम आप प्रचार में लगा देते, बच्चे भी प्रचार करने जाते, तो उनके अंदर से धीरे धीरे बुराई दूर होने लगती, उनका भी बचाव होता। बुराइयां तो हम लोगों के अंदर भी हैं, अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। इस संसार में कुछ अच्छाई कुछ बुराई सबके अंदर है, लेकिन गुरु आदेश का पालन करने से गुरु से प्रेम बढ़ता है। अगर हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, एक एक गांव को गोद लेने का अभियान तेज कर दें और जिस गांव को हम आप गोद लें, इरादा बना लें कि इस गांव में नए लोगों को हम समझा करके बता करके किसी न किसी तरह से गुरु महाराज के दरबार में पहुंचाएंगे। अगर वैसे वो नहीं तैयार हो पाए तो आप अपना साधन
अपना किराया भाड़ा लगा करके कि भैया चलिए हम अब किराया भाड़ा आपका लगा देंगे, लेकिन एक बार आप मथुरा चले चलिए, सत्संग सुन लीजिए। तो अपना फ़र्ज इतना है कि हम लोग उनको गुरु दरबार तक पहुंचा दें, सत्संग में हम आप उनको पहुंचा दें। सत्संग में आने के बाद जिम्मेदारी महापुरुष की होती है। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ तक ला दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। वो तो सद्गुरु अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन ये काम हम आप नहीं कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जो गांव गोद लेकर के बसें भर भर करके मथुरा ले आए। तो लाभ लेने का जो मौका हम लोगों को मिल रहा है, इस मौके का लाभ हम आप हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन चाहे तो उठा सकते हैं। होली का कार्यक्रम गुरु महाराज की दया कृपा से अगर मथुरा आश्रम पर जो कार्यक्रम निश्चित है, अगर उसमें हम आप नए लोगों को तैयार करके गांव गोद लेकर के नए लोगों को समझा बता कर ले आए, उनको रास्ता मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, उनका मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों की गुरु भक्ति हो जाएगी और इससे हम लोगों को बहुत बड़ा परमार्थी लाभ मिलेगा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को गुरु से प्रेम करने के लिए हमेशा वचनों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। मन है वचन को इस तरह से काटता है, हम आप समझ नहीं पाते, जबकि हम आप ये बात जानते हैं कि एक एक गांव गोद लेकर के प्रचार करना, चाहे हम आप दुनिया में कितना भी पुण्य कर दें, कितना भी हम आप लोगों को खिला पिला दें, लेकिन अगर हम आप गांव गोद नहीं ले पाए, अगर जैसे हम आप बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो लोग कोई महीने में सत्संग आप करवाते हैं, कभी आप साल में या 6 महीने में करवाते हैं, आपने नियम बना लिया कि भाई हम भंडारा करेंगे, सत्संग कराएंगे, हर साल आप करवा रहे, हर महीने करवा रहे, ये हम आप अपने दरवाजे पर तो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने दरवाजे पर कराने से मन के अंदर एक मान सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। अरे भाई फलाने के यहाँ भंडारा हुआ था तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना के खिलाई, बहुत अच्छा पूड़ी पकवान बना था, तो उनको सम्मान मिलता है। यही काम अगर हम आप गांव गोद लेकर के करें, गांव गोद ले लें और उस गांव में प्रचार करें, उस गांव में हम आप गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए आप किसी प्रेमी को बुला लें और वो गुरु महाराज का संदेश सुना दे, आपकी इच्छा बने तो आप वहाँ लोगों को चाहे भंडारा बना के खिला दीजिए, चाहे प्रसाद बांट दीजिए, या आप ऐसे ही सत्संग करा दीजिए ताकि गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुँच जाए। और गुरु महाराज की हर तरह की बातें जब लोगों के बीच बताई सुनाई जाएंगी तो कोई ना कोई बात लोगों के अंदर धंस जाएगी कि भाई ये बात ठीक कह रहे, इस बात को मानने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे कि भाई ये ठीक कह रहे, हमको एक बार मथुरा चलना चाहिए। अब देखिए महापुरुष कितने साफ शब्दों में लिखे थे हम जीवों की भलाई के लिए कि अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिले तो ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। चाहे जितना भी दान पुण्य हम आप कर लें, लेकिन वो सब बेकार जाता है। गुरु अगर मिल जाए तब वो सार्थक होता है। बगैर गुरु के चाहे जितना हम आप लुटा दें धन दौलत, वो आत्मा के काम नहीं आएगा। अगर दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर इस बात की जानकारी हो जाए कि भाई जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक दान पुण्य करने का फल आत्मा के लिए नहीं मिलता, तो हर आदमी सोचेगा चलो भाई हम भी गुरु धारण कर लें, वो मिल जाएंगे तो कम से कम हमको सेवा करने का, दान देने का लाभ तो मिलने लगेगा। लेकिन ये चीज़ें हम आप लोगों के बीच तक जब पहुंचाने का काम करेंगे गांव गोद लेकर के, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर बातें समझ में आएंगी और उनका मानव जीवन पाना सार्थक होगा। उसी के साथ हम लोगों का भला होगा। और गुरु महाराज ने कहा था सतयुग कब आएगा, उसका इशारा गुरु महाराज ने किया था। स्वामी जी महाराज ने कहा था जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब इस धरती पर सतयुग आ जाएगा। मानवता आ जाएगी तो फिर हम लोग जाति पाति का भेदभाव भी नहीं रखेंगे, और जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। अगर भक्ति में नाता जाति का बना है तो भक्ति भी नहीं होती। इसलिए महापुरुष जब आए तो मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाए। स्वामी जी महाराज हम लोगों को हमेशा ये बात समझाते रहते थे, अगर हम लोगों के अंदर मानवता आ जाए
तो मानव मानव के काम आने लगे। अगर हम लोग एक गांव गोद लेकर के गांव में जा कर के प्रचार प्रसार करने लगे तो मानवता धीरे धीरे हम लोगों के अंदर वापस आएगी। अब मान लीजिए आपने गांव गोद लिया, कोई छोटी जाति का आदमी है, अब आप सोचेंगे इनके घर में जाना ठीक नहीं, तो आप फिर यहाँ धोखा खाएंगे। इसलिए मानवता को वापस लाने के लिए हम आप खुद अपने को इंसान समझें और दूसरे को भी इंसान समझें। वो भी मानव, हम भी मानव, मानव मानव के काम आवे, यानी गुरु महाराज की बातें हम आप जन जन तक पहुँचा दें, तब तो हम आप इस परमार्थ के रास्ते पर कुछ काबिलियत हासिल कर लेंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन हम लोगों को मिला है और ये समय हम लोगों का धोखे में ऐसे निकला चला जा रहा है। अब जहाँ हम आप दुश्मनों की बस्ती में रह रहे, यानी मन माया के देश में रह रहे, ये मन माया तो चाहते नहीं कि जीव यहाँ से जाए। मन की डोरी माया के हाथ में रहती है, माया जैसे चाहती है मन को बराबर घुमाती रहती है। अब मन कभी भक्ति में लगा, कभी सेवा किया, कभी गुरु आदेश को माना, कभी नहीं माना। मन ने कभी सुमिरन ध्यान भजन में समय दिया, फिर यही मन कभी हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन नहीं करने दिया। कहीं हम आप नातेदारी रिश्तेदारी चले गए, शादी विवाह में चले गए, अब वहाँ 2 दिन 4 दिन रुक गए, अब वहाँ सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए। तो जब हम आप संसार को आगे कर देंगे और गुरु के काम को पीछे कर देंगे तो निश्चित है कि हम लोग परमार्थ के रास्ते पर सफलता हासिल नहीं करेंगे। अगर हम आप रिश्तेदारी में भी चले गए, वहाँ भी सुमिरन ध्यान भजन अगर हम आप करें, भले नातेदार रिश्तेदार कुछ कहें, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। देखिए आज के समय में बुरा काम करने वाले लोग, यानी मांस मछली अंडा शराब पीने खाने वाले लोग, उनके अंदर कोई डर भय नहीं है। और अच्छा काम करने के लिए अब एक एक गांव गोद लेकर के धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोगों के अंदर भय और संकोच आता है कि भाई जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई कुछ कह देगा। अब जब हम आप जाएंगे तभी तो हम लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होगी। अगर कोई कुछ कहेगा तभी तो हम आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम आप अगर नहीं जाएंगे, बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे आपके अंदर नहीं होगी। इसीलिए महात्मा एक वचन फरमा करके उसमें कई निशाने रखते हैं, कई तरह से जीवों को लाभ मिलता है और हम लोग उन वचनों को जल्दी ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए इस समय हम हर प्रेमी भाई बहनों के लिए गांव गोद लेकर के टोली बनाकर प्रचार करने का एक तरह से ये मुख्य जिम्मेदारी हमारी आपकी है और हम आप इस काम को जिम्मेदारी के साथ अगर करेंगे तो गुरु महाराज की दया दुआ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलती जाएगी। ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय सब लोग सामूहिक आरती प्रार्थना करेंगे। जय
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, जी महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी